अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं किसे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस किस लैंग्वेज का वर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से निकला है। ये टू ग्रीक वर्ड है। फोटोसिंथेसिस ग्रीक वर्ड का मुखफ़्फ़ है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। फोटोसिंथेसिस ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये दो किन ग्रीक वर्ड से निकला है? एक को हम कहते हैं फोटो, दूसरों को हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस एक है फोटो, दूसरा है सिंथेसिस। अब फोटो किसे कहते हैं और सिंथेसिस किसे कहते हैं? फोटो हमारे पास निकला है फोटोन से, और फोटोन हम किसे कहते हैं? विजिबल लाइट को। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि फोटोन का मतलब है लाइट। फोटो निकला है फोटोन से, और एवरी विजिबल वेवलेंथ वाली लाइट को हम क्या कहेंगे? फोटोन कहेंगे। तो यहाँ पर फोटो का मतलब है विजिबल लाइट यानी लाइट। अब सिंथेसिस निकला है मैन्युफैक्चरिंग से। सिंथेसिस निकला है मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग से मुराद बनना। फोटो मीन लाइट, मैन्युफैक्चरिंग से मुराद बनना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। खुराक का तैयार होना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। रोशनी की मौजूदगी में खुराक का तैयार होना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं बायोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन हमारे पास क्या है, उसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इसकी डिफिनेशन कुछ है कि द कन्वर्जन ऑफ लाइट ऑफ लाइट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, हमारे पास क्या है सोर्स उसका? सन। इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी सन हो गया, और केमिकल एनर्जी हमारे पास क्या है? केमिकल एनर्जी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया और मॉलिक्यूल्स होंगे, स्टार्च हो गया प्लांट के अंदर, जो स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, यानी सनलाइट से, सूरज की रोशनी से ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इसकी डिस्कवरी हमारे पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है, ब्रिटिश फिजिशियन है, उसने की थी। ब्रिटिश फिजिशियन ने ब्रिटिश फिजिशियन ने इसकी डिस्कवरी हमारे पास एक ब्रिटिश फिजिशियन ने की थी। ब्रिटिश फिजिशियन ने इसकी डिस्कवरी की थी, और उसका नाम क्या है? उसका नाम, उस बायोलॉजिस्ट का नाम हमारे पास है जेन इंजनहाउस। उस बायोलॉजिस्ट का नाम हमारे पास है जेन इंजन हाउस। जेन इंजन हाउस ने इसकी डिस्कवरी की थी। किसने की थी? जेन इंजन हाउस ने उसकी डिस्कवरी की थी। अब याद करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की अकरेंस प्लांट में कहाँ पर होती है। अकरेंस कहाँ पर होगी? फोटोसिंथेसिस की अकरेंस की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की अकरेंस की अगर बात कर लें, तो ये हमारे पास ज्यादातर प्लांट में भी होता है। ये प्लांट में भी अगर होता है, प्लांट में भी ये हो सकता है, ये हमारे पास एल्गी में भी हो सकता है, एल्गी, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, और इसी तरह के मोर ऑर्गेनिजम्स है कि उनमें हो सकता है। सम काइंड ऑफ प्रोटिस्ट में भी ये हमारे पास हो सकता है। तो ये इसकी अक्रेंस होगी। अब प्लांट में या एल्गी में या बैक्टीरिया में ये किस जगह पर होगा? सेल में होगा, या ये इंट्रासेलुलर होगा या एक्स्ट्रा सेलुलर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्लांट के सेल में होगा, और वो सेल कौन सा होगा? प्लांट होगा या कोई और होगा? तो वो फोटोसिंथेटिक सेल कौन सा होगा, और उसका नाम क्या होगा? उस फोटोसिंथेटिक सेल का नाम है मीजोफिल, यानी ये हमारे पास मीजोफिल में होगा। अब मीजोफिल सेल में हमारे पास स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है, और उस सेल ऑर्गेनेली का नाम हमारे पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्ट में उसकी अक्रेंस होगी। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। अब नेसेसरी कंपोनेंट्स क्या है? ऐसे कौन से नेसेसरी कंपोनेंट्स है जो 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 हमारे पास रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो पहला नेसेसरी कंपोनेंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट नेसेसरी कंपोनेंट इज लाइट, यानी पहला नेसेसरी कंपोनेंट हमारे पास लाइट होना चाहिए, यानी रोशनी की मौजूदगी इसके लिए जरूरी है। लाइट पहला नेसेसरी कंपोनेंट है। दूसरा नेसेसरी कंपोनेंट इसके लिए क्या है? वाटर। ये दो अहम नेसेसरी कंपोनेंट है। वाटर की बगैर मौजूदगी में भी ये नहीं हो सकता। अभी मैं आप लोगों को मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे मुमकिन है और कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ लाइट। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थर्ड नेसेसरी कंपोनेंट जो है ना हमारे पास, वो क्या है?
तीसरा नेसेसरी कंपोनेंट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, पहला कंपोनेंट लाइट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, उसमें ये होगा। अब हम इसके आगे की तरफ डिस्कस करते हैं कि नेसेसरी कंपोनेंट इसके लिए क्या क्या है। तो फर्स्ट नेसेसरी कंपोनेंट डियर स्टूडेंट्स के लिए लाइट है, यानी कि रोशनी की मौजूदगी इसके लिए जरूरी है, रोशनी की मौजूदगी का होना इसके लिए अहम है। दूसरा नेसेसरी कंपोनेंट इसके लिए क्या है? वाटर है। और तीसरा नेसेसरी कंपोनेंट इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। तो हम कुछ यूं डिस्कस करते हैं, एक जनरल रिएक्शन है हमने लिया है, उसमें हमने क्या किया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे, उसने 12 H2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन किया इनसाइड द प्लांट, और विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इसने क्या किया, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में इसने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन किया और हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिया। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ इसने एक और चीज दी, एक और चीज दी, इसने हमें दिया एटीपी। क्या दी? एटीपी। इसने हमें दिया एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज आल्सो कॉल्ड द करेंसी ऑफ एनर्जी। करेंसी ऑफ एनर्जी, हमारे बॉडी में जो एनर्जी यूज होती है या मैन्युफैक्चर होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज दिया और हमें क्या दिया? 6 एटीपी दी। तो हमें ग्लूकोज दिया और एटीपी हमें प्रोवाइड की। ये तो हमारे पास इसका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब बाय प्रोडक्ट की बात करते हैं। बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसको इसकी जरूरत नहीं होती, तो इसने हमें बाय प्रोडक्ट में क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। O2 इसने हमें बाय प्रोडक्ट में दिया, क्या दिया? ऑक्सीजन दिया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।